हरे कृष्णा। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। आज दोपहर की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक, और क्या हो सकती है वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से टैरो भी देखेंगे, ओरेकल भी। और काफ़ी दिनों से हमने कैंडल वैक्स रीडिंग नहीं किया है, इसलिए लास्ट में देखेंगे कैंडल वैक्स से हमें कौन से मैसेजेस मिलते हैं। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। जैसा कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में मनचाहा कमेंट सेंड कर सकते हैं, और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरुआत हो रही है 7 ऑफ पेंटिकल से। अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा खुश है। इसको ऐसा लग रहा है कि जैसे एक एक दिन जैसे जैसे बीत रहा है, इसकी जो खुशियों की जो आप कह सकते हैं एक दायरा है वो बढ़ता चला जा रहा है। जैसे इसने मेहनत से ये पेड़ लगाया है और जैसे इसके ऊपर फल उगते उसको महसूस हो रहे हैं कि मेरी मेहनत का फल रंग ला रहा है। और किसी को भी अपनी मेहनत में हम सक्सेसफुल होते हुए जब दिखाई देते हैं तो वो खुशी से फूले नहीं समाता। यहाँ पे भी इस पर्सन की वैसी ही हालत है। तो फाइनेंशियल बातों को भी लेके आप कह सकते हैं कुछ पर्सन ये खुश है कि कहीं ना कहीं शायद किसी को मे बी प्रमोशन मिल गया है, या फिर घर वाले इनकी मर्ज़ी के मुताबिक कुछ बातें मान रहे हैं, या फिर करियर में जो काफ़ी वक्त से इंतज़ार था वो इंतज़ार ख़त्म होके कुछ ऐसा मकाम इनको मिल रहा है जिसको ये पाना चाहते थे। तो काफ़ी कुछ एक्साइटमेंट इनके दिलो दिमाग में फ़िलहाल तो चल रही है। फिर है व्हील ऑफ फॉर्चून। समय को लेके भी पॉजिटिव थिंकिंग है। जैसे जैसे वक्त बीतता चला जा रहा है उनको ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी एक नए दौर में उनको ले जा रही। मतलब वक्त के साथ तो हर कोई ज़िंदगी में आगे बढ़ता ही है, हर दिन एक एक पल ही सही, लेकिन हम ज़िंदगी के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जब हमें चेंजेस महसूस होते हैं कि हाँ ये मुझे चाहिए था, न जाने कब से इंतज़ार था, और वो चेंज महसूस होता है दिल में कि हाँ वो विशेष पूरी हो रही हैं, छोटी छोटी सही, लेकिन वो ख्वाहिशें पूरी होने की जो खुशी दिल महसूस करता है वही खुशी फिलहाल ये पर्सन भी फील कर रहे हैं। अगला कार्ड है किंग ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। अगर काफ़ी वक्त से ये पर्सन लोनलीनेस में थे, मतलब अकेले थे, आपसे कनेक्ट नहीं हो रहे थे, तो उसके पीछे इनकी कुछ ना कुछ ऐसे रीजंस थे जो शायद आपको पता नहीं है। या तो फैमिली की कुछ बातें थी, या फिर फाइनेंशियल कुछ बातें थी, और उनसे निपटने की वजह से या फिर उन स्ट्रगल से निकल के आगे बढ़ने की वजह से आप कह सकते हैं आज काफ़ी ज़्यादा ये आपके ख्यालों में खोए हैं। यहाँ पे इसके हाथ में एक कप है, और साथ ही साथ ये इमेजिन कर रहा है सामने से दूसरे कप का। मतलब आपके साथ 2 ऑफ कप की एनर्जी में जुड़ने के लिए अब ये पर्सन जैसे पूरी तरह से रेडी है। फिर है 9 ऑफ कप्स, वाटर साइन, अगेन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ये विश कार्ड होता है, कई सारे कप है, अलग अलग कप में कुछ कुछ फेवरेट रखा है। तो ये भी शायद आपकी खुशियों का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं, आपके लिए में भी कोई सरप्राइज़ प्लान किया है, और अचानक से आपके सामने आके कुछ ऐसी बात ये बोल सकते हैं जहाँ पे आपको लग सकता है न जाने मैंने भी कितने वक्त से इस बात की विश की थी। तो यहाँ पे अगर मैरिज प्रपोजल की बात हो रही है तो अगला ही कार्ड आ रहा है 10 ऑफ कप्स। ये पर्सन पूरी तरह से 10 ऑफ कप की एनर्जी में जुड़ने की एक्साइटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, जहाँ पे एक कपल है, छोटा सा घर है, 2 प्यारी सी बच्चियाँ हैं। मतलब अगर आपको लग रहा था कि आपकी लव लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है, तो या तो इनको कोई ऐसा रास्ता मिल गया है जिसकी वजह से शायद आने वाले साल में आप दोनों 10 ऑफ कप की एनर्जी में हमेशा के लिए एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, और ये शायद आपके लिए कोई सरप्राइज़ हो सकता है। अगला कार्ड है किंग ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। इनको लग रहा है कि जैसे बादलों पे बैठ के ये हवा में उड़ रहे हैं। काफ़ी कुछ रोमांटिक बातें दिलो दिमाग में चल रही है। यहाँ पे तो ज़रूर आज इनका कुछ आपसे रोमांटिकली बात करने का काफ़ी ज़्यादा मन है। नेक्स्ट है 9 ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। काफ़ी दिनों से इस पर्सन ने अपनी ज़िंदगी में जो स्ट्रगल किया है उससे थक
के ये अब जैसे रिलैक्स की एनर्जी में पहुंचना चाहते हैं कि अब जो भी हुआ वो बहुत हुआ। यहाँ पे तो ये पता चल रहा है कि पिछले कुछ वक्त से इस पर्सन ने हद से ज़्यादा मेहनत की है या फिर कुछ ऐसी मुसीबतों को झेला है जिसकी वजह से आज उनका दिल काफ़ी ज़्यादा सुकून की एनर्जी में एक लंबे समय के बाद अपने दिल में कुछ एहसास फील कर रहा है, और ये एहसास ही उनको आपके बारे में और ज़्यादा कुछ बातें महसूस करवा रहा है। फिर है 2 ऑफ वैंड्स, अगेन फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस। 2 हाथ में 2 वैंड है, दोनों ही तरफ स्टार है, मतलब आपकी भी शायद ये कोई विश पूरी करना चाहते हैं और साथ ही साथ अपनी विश पूरी करने का भी ख्याल इनके मन में है। तो आने वाले 2 दिनों में भी हो सकता है ये पर्सन आपसे कनेक्ट होने के लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रही है। किसी के लिए तो शायद विद इन 2 आवर्स भी ये पर्सन आपसे कनेक्ट होने की चाहत रख रहे हैं। अब देखते हैं ओरेकल कार्ड। Is your intuitions particularly heightened at this time? Are you receiving message from the divine? तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी आप कह सकते हैं इस पर्सन की अगर हो रही है या हो चुकी है तो कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का रास्ता भी इनको ज़िंदगी में नज़र आ रहा है, जिस वजह से भी ये काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। आर यू रेडी टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ एंड क्रिएट हैप्पीनेस? आर यू रेडी टू रिलीज सफरिंग एंड इग्नोरेंस? तो अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ लाने के लिए जो बदलाव इनको चाहिए था वो बदलाव ज़िंदगी में आता हुआ ये ज़रूर महसूस कर रहे हैं, जिस वजह से आप कह सकते हैं इनकी खुशियों को 4 चांद लग रहे हैं। Have you observed the presence of life and spirit in all objects that fill the universe? Are you receiving divine messages? यहाँ पे भी वही है, डिवाइन की तरफ से इनको कुछ न कुछ ऐसे हिंट्स मिल रहे हैं जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा अगर ये ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहे थे तो उसके भी कुछ आंसर्स रिसीव हो रहे हैं या फिर आगे बढ़ने का रास्ता क्लियर होता हुआ भी इनको नज़र आ रहा है। मतलब आप कह सकते हैं अगर इन्होंने सरेंडर किया था या फिर कंप्लीट यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करके, जिनके ऊपर भी इनको भरोसा है, ईश्वर, स्पिरिट गाइड्स या फिर आप कह सकते हैं एंजल के ऊपर, तो पॉजिटिव होने के लिए आप कह सकते हैं इन्होंने थोड़े अपने प्रॉब्लम शायद उनको सरेंडर कर दिए थे कि मैं तो अपनी तरफ से कोशिश कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, अब आप ही मेरे लिए कोई रास्ता बना दीजिए। और इनको शायद छोटी छोटी सही लेकिन हेल्प आती हुई दिखाई दे रही है इनकी तरफ। आर यू एबल टू फाइंड ऑर्डर within creative chaos? Are you going in too many directions and feeling energetically depleted? तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तूफ़ान मचा हुआ था इनके दिलो दिमाग में, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि ज़िंदगी में जैसे ये जो स्ट्रगल चल रहा है वो कभी ख़त्म ही नहीं होने वाला, लेकिन अब उनको कुछ ऐसे डायरेक्शन भी आगे बढ़ने के लिए मिल रहे हैं जहाँ पे इनको कुछ रास्ते नज़र आ रहे हैं। अरे ये तो रास्ता मैंने देखा ही नहीं था, मतलब ये अगर नहीं बात यहाँ से बन रही तो दूसरे रास्ते से तो यहाँ पर मैं आगे बढ़ ही सकता हूँ, या फिर ये रास्ता तो मेरे लिए अवेलेबल है ही। डू यू फील द प्रेजेंस ऑफ डिवाइन मदर? डू यू सीक कंफर्ट एंड मदरली लव? तो अगर फैमिली का सपोर्ट चाहते थे तो यहाँ पे चांसेस बन रहे हैं कि स्पेसिफिकली इनकी मदर की तरफ से इनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। जैसे हर कोई माँ अपने बच्चे के लिए तो हमेशा तैयार ही रहती है उसको ज़िंदगी में सपोर्ट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे भी अगर इस पर्सन की कोई ऐसी बात थी जो ये कह नहीं पा रहे थे या फिर कोई प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पा रहे थे तो शायद उनकी मदर ने वो बात नोटिस की है और उनकी हेल्प की वजह से शायद इनके जो भी छोटे मोटे प्रॉब्लम है वो सुलझाने में उनको काफ़ी ज़्यादा रिलीज़ महसूस हो रहा है। कई बार ऐसा भी होता है हम दिल खोल के अगर बात भी कर ले तो भी जो दिल के ऊपर बर्डन है वो रिलीज़ होने की वजह से ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा बोझ उतर गया है दिल के ऊपर से। तो ऐसी ही कुछ बातें अगर इनके दिलो दिमाग में थी जो ये शेयर नहीं कर रहे थे तो हो सकता है इनकी मॉम ने इनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है या अभी भी कर रही है, जिस वजह से ये पर्सन खुश है। आर यू इन टच विद योर मैग्निफिकेंस? हैव यू बीन लिविंग योर लाइफ इन फुल स्प्लेंडर? तो अब उनको जैसा लग रहा है कि मैं ईजिली आगे बढ़ सकता हूँ या फिर मुझे जो भी खुशियाँ चाहिए वो मिल सकती है। तो छोटी छोटी जो डिटेल्स है जो जिनके ऊपर ये फोकस नहीं कर रहे थे कि हाँ मेरी ज़िंदगी में ये भी खुशियाँ हैं, मतलब सिर्फ नेगेटिव बातों की तरफ अगर इनका ध्यान था जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा उदास थे, तो कुछ ऐसा नज़रिया चेंज हुआ है जिस वजह से अपने इर्द गिर्द जो पॉजिटिव चीज़ें हैं दूसरों की लाइफ के कंपैरिजन में इनको जो खुशियाँ यूनिवर्स की तरफ से ऑलरेडी मिल चुकी हैं उनकी तरफ ध्यान जाने की वजह से भी आप कह सकते हैं थोड़ा सा ये पर्सन सुकून की सांस ले रहे हैं। हैव यू बीन गेटिंग आउटडोर्स ऑफन इनफ? आर यू स्पेंडिंग टाइम
रिकनेक्टिंग विथ नेचर। तो काफ़ी वक्त से अगर आपके साथ मिलना जुलना नहीं हुआ है, इनका मन कर रहा है थोड़ा सा आउटडोर आपके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, मतलब अगर सैटरडे संडे की बात हम करें तो वीकेंड के लिए भी कुछ प्लानिंग इनके मन में शायद चल रही है। और फाइनल है, आर यू अवेलेबल टू रिसीव अ डाउनलोड ऑफ इंसाइट इन योर लाइफ, आर यू ओपन टू क्रिएट एंड एम्ब्रेस मैजिकल मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन की बात यहाँ पे भी हो रही है। अगर इन्होंने सरेंडर किया था यूनिवर्स की तरफ पूरा भरोसा करके कि मैं तो सच्चे दिल से दुआएं प्रार्थनाएं कर रहा हूँ, अब जो रिज़ल्ट मिलना होगा वो मिल जाएगा, तो कहीं ना कहीं अपना जो मैनिफेस्टेशन है वो रंग लाता हुआ इनको नज़र आ रहा है। और किसी को भी, जैसे मैंने कहा, छोटी सी दिल की खुशी भी अगर पूरी होती हुई महसूस होती है तो वो इंसान खुश हो जाता है, और इनके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है जिस वजह से आप कह सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा खुश है। अब देखते हैं कैंडल वैक्स से हमें क्या रीडिंग मिलता है। तो आप अपने पर्सन के बारे में भी सोच सकते हैं। ये पर्सन अपने बारे में यही सोच रहे हैं कि मैंने ऑलरेडी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा वक्त बिताया है, मतलब अपने आप को थोड़ा सा स्लो एनर्जी में ये काउंट कर रहे हैं कि मेरे मुकाबले ज़िंदगी के बाकी के जो लोग हैं वो इजीली आगे बढ़ रहे हैं, अपनी अपनी खुशियाँ पा रहे हैं, एक मकाम हासिल कर रहे हैं, लेकिन मेरा जो अब तक का सफ़र रहा है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो रहा है। तो जैसे खरगोश की वो स्टोरी है, वैसा उनको लग रहा है कि दुनिया वाले यही सोचते होंगे कि ये पर्सन तो बिल्कुल कछुए की तरह है, पता नहीं है ज़िंदगी में कब क्या हासिल करेगा। लेकिन जैसे अब उनकी ज़िंदगी की मैनिफेस्टेशन की विश लिस्ट है वो थोड़ी थोड़ी पूरी होती हुई उनको महसूस हो रही है, और उनको एक यूनिवर्स की तरफ से अलग दरवाजे ओपन होते हुए भी महसूस हो रहे हैं। तो दिल से तो अब इनको लग रहा है कि जिस स्लो एनर्जी में ये पर्सन काफ़ी वक्त से स्ट्रगल कर रहे थे, अब कुछ सडनली ऐसा हो रहा है कि दुनिया देखती रह जाएगी, और ये विदिन, मतलब आप कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ, एक नई तेज़ रफ्तार के साथ ये अपनी मंजिल को पा भी लेंगे, और बाकी लोग बस देखते ही रह जाएंगे कि ये वहाँ तक कैसे पहुँच गया, या फिर ये सब इसने आसानी से इतने कैसे किया। तो थोड़ा सा यहाँ पे उनको मैजिकल टच भी महसूस हो रहा है, कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन उनका बहुत ज़्यादा रंग ला रहा है। और इस मैनिफेस्टेशन के पीछे अगर आपका हाथ है, मतलब आपने उनको समझाया था या फिर आप अपने पर्सन के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, तो वो समझ रहे हैं कि कोई तो है जो सच्चे दिल से मेरे लिए दुआएं प्रार्थनाएं कर रहा है। जैसा कि ऑलरेडी मैंने कहा कि उनकी मॉम अगर उनके सपोर्ट के लिए आगे आ रही है तो ये काफ़ी ज़्यादा खुश हैं कि कहीं ना कहीं मेरा जो स्ट्रगल है वो अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। यहाँ पे किसी का नाम शायद जे हो सकता है, पी हो सकता है, या फिर किसी के नाम में सी हो सकता है, आई हो सकता है, एल भी हो सकता है। तो नए साल को तो लेके काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन की प्लानिंग रेडी है, और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेके ही सही, लेकिन जिस तरह से ये आगे बढ़ रहे हैं इनको पूरा यकीन है कि जो भी खुशियाँ ये पाना चाहते हैं, जैसे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में जुड़ना है, तो वो बातें भी इस साल शायद वो हासिल करके रहेंगे, मतलब आने वाले साल को लेके। जैसा कि मैंने कहा कुछ बातें हैं, यहाँ पे स्टार का सिंबल भी बन गया है, यहाँ पे भी विश कार्ड की बात आ रही है, और स्लाइटली उनको यही लग रहा है कि जैसे उनके हाथ में कोई मैजिकल वैन मिल गया है, और वो बस जादू की छड़ी घुमाते हैं, सब कुछ जैसे पॉजिटिव उनकी मर्ज़ी के मुताबिक अब हो ही जाएगा, उनको जैसे फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे किसी को भी होता है, अगर घर में छोटा बच्चा होता है वो चलने लगता है तो वो खुशी अलग होती है कि जिस घड़ी का इंतज़ार था ऑलमोस्ट वो घड़ी आ गई है। वैसे ही शायद इनकी स्पेसिफिकली मदर वैसा फील कर रही है कि फाइनली मेरा जो बेटा है या बेटी है वो ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए रेडी है, या फिर देखते देखते ये इतना बड़ा हो गया कि खुद अपनी ज़िंदगी का कोई इम्पोर्टेंट फ़ैसला ले रहा है। तो जैसे होता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी फ़ैसले के वक्त हर कोई थोड़ा सा घबराहट की एनर्जी में पहुंच जाता है कि पता नहीं आगे की जर्नी में क्या होने वाला है, या फिर प्रॉब्लम से घिर जाने के बाद भी कई बार ऐसा लगता है कि कोई तो है जो हमें समझ के ले ले। और यहाँ पे अगर हमें हमारे अपनों का सपोर्ट मिल जाता है
तो वो बात ही अलग हो जाती है और वो प्रॉब्लम जैसे विद इन अ सेकंड गायब हो जाते हैं। तो यहाँ पे इनको भी शायद कुछ ऐसा सपोर्ट फैमिली की तरफ से या तो मिल रहा है या मिल चुका है, जिस वजह से उन्होंने जो सोचा था कि जो प्रॉब्लम्स हैं कभी ख़त्म नहीं होने वाले या फिर ये जो स्ट्रगल है वो वैसा ही चलते रहने वाला है, तो उससे कुछ ना कुछ इनको राहत ज़रूर मिली है। और अगर ये मसला आप दोनों के रिश्ते का था, मतलब ये फ़िक्र कर रहे थे कि घर वाले एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, या फिर आप कह सकते हैं किसी ने अगर घर वालों के सामने अपने दिल की बात ज़ाहिर नहीं की थी, अपने लव लाइफ को थोड़ा सा हाइड एंड सीक एनर्जी में रखा था, तो चांसेस बन रहे हैं कि इस पर्सन ने शायद अपने दिल की सच्चाई बता दी है। क्योंकि जैसे होता है नए साल को लेके पेरेंट्स भी प्लानिंग करते रहते हैं, अब इस साल तो शादी करवा देनी है, फिर चाहे वो बेटा हो या बेटी, तो इनके लिए भी अगर घर में कुछ ऐसे ही आप कह सकते हैं भाग दौड़ ये महसूस कर रहे थे, तो इनको शायद यही लगा कि मुझे अपने दिल का राज बता देना चाहिए। और जैसे यहाँ पे अभी पूरी तरह से स्टेबल एनर्जी काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है, ये जो धीरे धीरे वैक्स घेर रहा है वो एक जगह पे ऑलमोस्ट इकट्ठा हो रहा है, तो अब इनको भी सच्चे दिल से यही लग रहा है कि अब ज़िंदगी में सेटल होने का वक्त जैसे आ गया है। तो काफ़ी वक्त से अगर आपने भी अपने पर्सन की तरफ से किसी बात का इंतज़ार किया था, ये शायद उसी सरप्राइज़ को लेके सोच रहे हैं कि जब ये अपने ज़िंदगी के बारे में आपको अपडेट्स देंगे, तो वो जो खुशी ये महसूस कर रहे हैं अपने दिल में, वैसे ही खुशी आपके चेहरे पे भी उनको देखने को मिलेगी। और शायद इसलिए ये मे भी कुछ वीकेंड को लेके प्लानिंग कर रहे हैं या कर रही है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।